बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा रिडंडेंसी एंड डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा रिडंडेंसी क्या होती है और डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। अगर व्यूअर्स डेफिनेशन की बात की जाए, रिडंडेंसी मीन मल्टीपल कापीज़ ऑफ द सेम डाटा, यानी कि एक ही डाटे की अगर आप मल्टीपल कापीज़ बना लें तो वो क्या बन जाएगी, आपकी रिडंडेंसी बन जाएगी। डुप्लीकेटेड कापी ऑफ द सेम डाटा इज स्टोर्ड एट मैनी प्लेसेस, यानी कि डुप्लीकेट डाटे की मुख्तलिफ कापी जो है ना, सेम डाटे की मुख्तलिफ कापी आप काफ़ी जगह पे जो है ना वो क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। और इसके लिए अगर हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमने रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, टीचर आईडी, टीचर नेम और सब्जेक्ट, ये हमारी एक फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। यानी कि हमने एक एक्सेल की फ़ाइल बनाई, उसके अंदर हमने क्या किया, रोल एक पूरा यानी कि एक टेबल बना दिया जिसके अंदर रोल नंबर 1 है, आशिर है, BSc है, उसके टीचर का ID 001 है, राना शेरजंग साहब है, वो मैथ पढ़ाते हैं। रोल नंबर 2 है, बिलाल साहब है, क्लास BSc है, 001 है और राना शेरजंग साहब है, वो भी मैथ पढ़ाते हैं। इसके बाद रोल नंबर 3 है, शराज है, BSc 002, सफदर डोगर प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। नंबर 4 अदनान साहब है, कोई क्लास उनकी BSc 001, ID है, राना शेरजंग साहब और मैथ। अब देखें व्यूअर्स, हमने ये जब फाइल प्रोसेसिंग के थ्रू हमने एक टेबल बनाया तो हमने क्या किया, स्टूडेंट और टीचर का रिकॉर्ड जो है ना वो एक जगह पे हमने स्टोर कर दिया। अब इससे हो क्या रहा हो ये रहा है कि टीचर का रिकॉर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखें, राना शेरजंग साहब का रिकॉर्ड जो है ना वो 3 जगह पे आ गया है, यानी कि स्टूडेंट 1 के साथ भी आ रहा है, स्टूडेंट 2 के साथ भी आ रहा है, स्टूडेंट 4 के साथ भी आ रहा है। अब इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमें यानी कि रिकॉर्ड जो है ना राना शेरजंग साहब वाला रिकॉर्ड को डिलीट कर दें, तो इससे यानी कि जिसका यानी कि ये वाला राना शेरजंग साहब का रिकॉर्ड जो है ना वो डिलीट कर दें, तो इससे क्या होगा कि हमारी 3 रोज़ जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो भी साथ में क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। अब अगर हम डाटे को अपडेट करते हैं तो वो डाटा को भी सारे को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि अब ये टीचर स्टूडेंट जो है ना, इसको BSc की बजाय हमने BCS में डालना है या इसको प्रोग्रामिंग में करना है, तो हमें मुख्तलिफ जगह पे क्या करनी पड़ेगी, चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब इसके हल के लिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड अलग करते हैं और टीचर का रिकॉर्ड जो है ना उसको हम अलग कर देते हैं, और स्टूडेंट के रोल नंबर के ऊपर हमने प्राइमरी की लगा दी है और टीचर ID जो है ना उसके ऊपर भी प्राइमरी की लगा दी है, और टीचर ID को रेफरेंस के तौर पे हमने यहाँ पे स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमने यूज़ किया है, जिसके ऊपर हमने क्या लगा दिया कि फॉरेन की का इजाफा कर दिया। अब क्या हो रहा है कि हमने एक टेबल को 2 टेबल के अंदर डिवाइड कर दिया है। टीचर का रिकॉर्ड हमने अलग कर दिया है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने अलग कर दिया। अब इससे आपकी रिडंडेंसी कंट्रोल हो गई है, यानी कि जो रिकॉर्ड राना शेरजंग साहब का 3 जगह पे आ रहा था, हम जगह उसका रख लेते, अब एक ही जगह पे आ रहा है, और स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है ना वो अलग हो गया और टीचर का रिकॉर्ड अलग हो गया है। इसे कहते हैं रिडंडेंसी कंट्रोल करना। अब इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? डाटा इनकंसिस्टेंसी मीन दैट डिफरेंट फाइल कंटेन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्सन, यानी कि वही बात आ गई कि डिफरेंट लोगों का रिकॉर्ड जो है ना वो डिफरेंट जगह पे हो रहा है। अब इसके अंदर मैं अगर राना शेरजंग साहब का रिकॉर्ड डिलीट करूँगा तो उससे ऑटोमेटिकली उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा जो उनसे पढ़ रहे हैं। तो ये होती है इनकंसिस्टेंसी, यानी कि आपके डेटाबेस के अंदर आ जाती है। यानी कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर रिडंडेंसी और डाटा इनकंसिस्टेंसी आपकी आ सकती है। अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करेंगे तो इन तीनों को जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके।